नई कथा। गणेश जी की परीक्षा और करुणा की वर्षा। प्राचीन समय की बात है। धरती पर मनुष्य धीरे धीरे स्वार्थी होते जा रहे थे। लोग अपनी सुविधा के आगे किसी की मदद करना भूलने लगे थे। दान धर्म की परंपराएं कम होने लगी थीं। हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा था। देवताओं के लोक में यह सब देखकर गणपति बप्पा चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, अगर लोगों के हृदय में दया और उदारता की ज्योत जलानी है तो पहले यह देखना होगा कि किसके पास अभी भी वह करुणा बची है। यह सोचकर गणेश जी ने पृथ्वी पर आने का निश्चय किया। गणेश जी ने अपने दिव्य रूप को त्याग दिया और एक दुबले पतले थके हुए साधु का रूप धारण कर लिया। उनके पास न कोई थैला न कोई धन दौलत, सिर्फ एक छोटी सी पोटली थी जिसमें एक सूखा गुड़ का टुकड़ा और थोड़े से तिनके थे। वे चलते चलते एक विशाल वन से गुजरते हुए मानव बस्ती की ओर बढ़ने लगे। सूर्य ढल रहा था। साधु की वेशभूषा में गणेश जी भूखे होने का अभिनय करते हुए एक गांव पहुंचे। पहला गांव, जहां सिर्फ उपहास मिला। गणेश जी ने एक घर के बाहर खड़े होकर पुकारा, कोई मुझे थोड़ा पानी दे दे, बहुत प्यासा हो। घर से एक आदमी बाहर निकला। उसने साधु रूपी बालक को सिर से पांव तक देखा और हंसते हुए बोला, पानी चाहिए? अरे हम अपने लिए बचाए तो तुम्हें दें, जाओ आगे। और वह दरवाजा पटक कर अंदर चला गया। गणेश जी मुस्कुराए, मन में कहा, यहां दया की बूंद भी नहीं बची। वे आगे बढ़ गए। दूसरे घर में मिली कठोरता। दूसरे घर में एक और आवाज लगाई, माँ, थोड़ा सा दूध मिल जाए तो मैं गुड़ खोलकर खीर जैसी बना लूंगा। अंदर से एक स्त्री चिल्लाई, दूध? अरे हम अपने बच्चों के लिए मुश्किल से संभाल रहे हैं। तुम लोग तो ऐसे ही दिन भर खाना मांगते फिरते हो, निकलो यहां से। गणेश जी चुपचाप आगे चल दिए। तीसरे घर में उपेक्षा। गांव के सरपंच का घर सबसे बड़ा था। गणेश जी वहीं पहुंचे और बोले, थोड़ा सा चूल्हे की आंच मिल जाए, मैं अपना गुड़ गर्म कर लूं, बहुत भूख लगी है। सरपंच ने हंसते हुए गांव वालों से कहा, देखो रे, तिनके लेकर खीर बनाना चाहता है, पागल है क्या? सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। गणेश जी ने मन में सोचा, जहां उपहास हो वहां चमत्कार करने का समय अभी नहीं। वे आगे बढ़ गए। पूरे गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। गणेश जी का निर्णय। अगले गांव की ओर सांझ का समय हो चुका था। पक्षियों का कलरव मिटकर शांति पसर रही थी। गणेश जी ने सोचा, यह गांव तो अपने ही अहंकार में डूबा है। अब किसी ऐसे दिल की तलाश है जिसमें करुणा की एक चिंगारी भी बची हो। वे धीरे धीरे दूसरे गांव की ओर बढ़ने लगे। दूसरे गांव का प्रवेश अगले गांव में घुसते ही उन्हें एक कच्ची झोपड़ी दिखाई दी। सामने एक वृद्धा, झुकी कमर वाली, मैले कपड़ों में, हाथों में सूखे लकड़ी के टुकड़े समेट रही थी। चेहरा भले ही झुर्रीदार था, पर आंखों में अद्भुत चमक और स्नेह झलक रहा था। गणेश जी ने धीरे से कहा, माँ, मैं बहुत भूखा हूं। मेरे पास थोड़ा सा गुड़ है और कुछ तिनके। क्या तुम मेरे लिए थोड़ी खीर जैसी बना दोगी? वृद्धा ने गर्दन उठाई। उसने न साधु का रूप देखा, न फटी पोटली, न सूखे तिनके। वह बोली, बेटा, मेरे घर में देने को कुछ अधिक नहीं है, पर जो भी होगा तेरा पेट जरूर भरूगी। तू अंदर आ जा। वृद्धा का कोमल दिल, वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। घर में ना चारपाई थी, ना ढंग के बर्तन। एक कोना था जहां राख भरा चूल्हा पड़ा था। वह बोली, बेटा, मेरे पास दूध तो नहीं है, पर हाँ, थोड़ा पानी है। उसमें गुड़ घोलकर कुछ बना देने का प्रयास करती हूं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माँ, पहले अपना सबसे बड़ा बर्तन लाओ। वृद्धा हक्का बक्का रह गई। बड़े बर्तन में मैं क्या बनाऊंगी बेटा? मेरे पास खाने को भी मुश्किल से कुछ होता है। फिर भी उसने घर का एकमात्र बड़ा मिट्टी का घड़ा लाकर साधु को दिया। अद्भुत चमत्कार की शुरुआत। गणेश जी ने अपनी पोटली खोली और उसमें रखा छोटा गुड़ का टुकड़ा उठाया। उस गुड़ को बड़े घड़े में डालते ही वृद्धा की आंखें फैल गई। छोटा सा गुड़ का टुकड़ा घड़े में गिरते ही इतना बढ़ने लगा कि पूरा घड़ा मीठे दूध और खीर से भर गया। वृद्धा आश्चर्य में थी। यह कैसे हो रहा है बेटा? गणेश जी मुस्कुराए। जहां सच्ची करुणा होती है वहां ईश्वर का चमत्कार अपने आप बढ़ते ही जाते थे घड़े। गणेश जी बोले, माँ, अब दूसरा घड़ा ले आओ। वृद्धा बोली, और भी बनाएगा बेटा?
इतने में तो हम दोनों का पेट भर जाएगा। गणेश जी, आज सिर्फ हम दोनों का नहीं, पूरे गांव का भाग्य बदलने वाला है। वृद्धा घर के बाहर रखे दूसरे बर्तन उठा लाती और हर बार वही चमत्कार होता। छोटा सा गुड़ गिरते ही ढेरों दूध चावल खीर में बदल जाता। वृद्धा का पूरा घर खीर से भरे बर्तनों से लबालब हो गया। वृद्धा का प्रश्न, इतनी सारी खीर का क्या होगा? वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, इतनी खीर तो गांव भर भी नहीं खा पाएगा। मैं क्या करूं इसका? गणेश जी ने उत्तर दिया, माँ, तू पूरे गांव को दावत दे। जिनके पास कुछ नहीं वो पेट भर कर खाएं, जिनके पास अहंकार है वो नम्र होकर आए। आज तेरी झोपड़ी सभी के लिए प्रसाद का स्थान बनेगी। वृद्धा का चेहरा खिल उठा। उसने अपने जीवन में पहली बार इतना समृद्ध महसूस किया। वह तुरंत गांव में जाकर हर घर दस्तक देने लगी। अरे बहनों, भाइयों, आओ, खीर बनी है, मेरी झोपड़ी पर दावत है। कई लोग उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, तेरे पास तो रोटी तक मुश्किल से होती है। तेरे पास तो रोटी तक मुश्किल से होती है और दावत दे रही है। पर वृद्धा मुस्कुराती रही। धीरे धीरे गांव इकट्ठा हुआ। खीर की मीठी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग सोच में पड़ गए, ये बूढ़ी औरत इतनी खीर कैसे बना सकती है? कुछ लोग उपेक्षा से आए, कुछ हंसते हुए, कुछ केवल जिज्ञासा से और कुछ दया दिखाने के बहाने। पर अंत में पूरा गांव उसकी झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गया। हर कोई खाता गया। खीर खत्म ही नहीं होती थी। वृद्धा बारी बारी लोगों को कटोरियां भर भर कर दे रही थी। खीर इतनी स्वादिष्ट थी कि लोगों ने चखा। हर व्यक्ति कह रहा था, माँ, थोड़ी और दे दो। वाह, क्या स्वाद है, जैसे देवताओं की बनाई हो। पर अद्भुत बात यह थी कि खीर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारा गांव खाता गया, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, पुरुष, गरीब, अमीर, पर बर्तन कभी खाली न हुए। चमत्कार चरम पर गणेश जी का दर्शन जब खीर बांटने का काम पूरा होने को ही था। तभी वृद्धा की झोपड़ी में उजाला भर गया। हल्की सी दिव्य ध्वनि हुई। साधु के स्थान पर गणपति बप्पा खड़े थे। वृद्धा भय और प्रेम दोनों से कांप उठी। हे देव, यह क्या लीला थी? गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा। गांव वाले यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। वृद्धा घुटनों पर बैठकर बोली, हे बप्पा, आपकी दया मेरे किसी भी पुण्य से ज्यादा है। आपने एक निर्धन को राजा बना दिया। गांव का परिवर्तन। गांव वालों को अपनी गलती समझ आ गई। वे रोते हुए वृद्धा से क्षमा मांगने लगे। वृद्धा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आगे से कोई भूखा आए तो उसे खाली मत जाने देना। गणेश जी की परीक्षा ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग पहले से अधिक करुणावान, दयालु और सहृदय बन गए और वृद्धा ने अपने धन का उपयोग गरीबों के लिए, भोजनालय बनाने के लिए, बेटी बेटों की शिक्षा के लिए और मंदिर निर्माण के लिए किया। कथा का संदेश, जहाँ दया है वहाँ चमत्कार है, जहाँ निस्वार्थता है वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। गणेश जी उन दिलों में उतर आते हैं जो बिना कुछ पाए किसी को कुछ देने की इच्छा रखते हैं। अंत में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जय गणेश जी महाराज। वक्रतुंड महाकाय, सबकी मनोकामना